अच्छा था, अच्छा था। तो भाई पेश है। भैया आप रहने दो ना, मैं ही करता। अरे तू रुक जा बब्बल, मैं सब रट के आया हूं, अब कुछ ना भूलूंगा मैं। तो भाई अब सब हम आगे बढ़ाते हैं गोद भराई की रस्म को। आ जाओ भाभी, लेकिन जरा ध्यान से। हद हो गई अब तो भूलने की। संगीत के दिन गोद भराई करवा रहा है। भलाई? अरे पिताजी किसी की भलाई की बात कर रहा है तो अच्छी बात है ना। भलाई नहीं, गोद भराई की बात चल रही है मेरी। हैं? गोद भराई की? तेरी गोद भराई और मुझे किसी ने बताया ना। गलती हो गई भाई, माफ कर दे, भूल गए। बब्बल ठोक। छोटा है, प्यारा है, मासूम है, लेकिन शरारतों में शैतान का भी बाप है। अब आप ही संभालिए इस बला को, क्योंकि आज से इसकी मम्मी आप है। वाह, तलप्पू, तलप्पू। इनोसेंट सी शक्ल बनाए क्यूटी पाई, क्यूटी पाई, क्यूटी क्यूटी पाई। वाह वाह अपू वाह, तू ही अपने दादा का नाम रोशन करेगा। इस बार तू ठोक। घर में थोड़ी सी नहीं है, नेचर में छुई मुई है, रहती है इंसानों में, लेकिन सांपों से बड़ा है प्यार। लीजिए, खत्म हुआ हमारी इच्छा का इंतजार। ये छोरी कहाँ गई? अभी तक तो यहीं थी। अरे ना दादी, ये छोरी गई कहाँ, अभी तो यही थी। अरे बावले, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि छोरी यहीं थी, कहाँ गई? अरे दादी मैं भी तो यही कह रहा हूँ, ये छोरी अभी तो यही थी, गई कहाँ? अरे मैं भी तो वही कह रही हूँ। अरे शांत हो जा, अरे शांत हो जा मेरे बाप। अरे बब्बर, क्या ढूंढ के आ, कहाँ छोरी? ये बत्ती को क्या हो गया? अरे माँ लगता फ्यूज गिर गया, मैं देखता हूँ।
इच्छा तो इतने से वार से ही बेहोश हो गई। इतनी कमजोर निकली तो इच्छा। अब मेरा वार तुझ पर कोई असर नहीं करेगा। पर कोई बात नहीं, मैं वापस आऊंगा, क्योंकि जो हार जाए वो बुद्धिराज नहीं। गुरुजी, मेरी सपोली वो ठीक तो है ना? इस समय कुछ भी कह पाना कठिन है। मतलब? मैं स्वयं असमंजस में हूं। नागौमी देव से भी कोई संकेत नहीं मिल पा रहा। ऐसा लगता है जैसे मेरी आवाज उन तक पहुंच ही नहीं पा रही है। आप कुछ कीजिए ना। ऐसे कैसे अपनी सपोली को मरने के लिए छोड़ सकते हैं? हाँ, मैं कुछ करता हूँ। प्रणाम गुरुदेव। अरे वाकू, तू यहाँ? तुझे तो इच्छा के साथ होना चाहिए था ना। वाकू बोलो ना, मुझे इच्छा की बहुत चिंता हो रही है। इच्छा तुम? इच्छा, तुम्हारा वाकू बनकर आना हमें कुछ समझ में नहीं आया। मुखिया जी, हुआ यूं कि वाकू। चुप करो इच्छा, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। अपनी शक्ति का प्रयोग करो और मेरा रूप ले लो जल्दी। लेकिन सवाल जवाब का वक्त नहीं है इच्छा। मैं जल्दी से इच्छा बन जाता हूँ, तुम वाकू बन जाओ। ठीक है। अपना ख्याल रखना वाकू। ठीक है। वाकू ने जो किया वो आज मेरी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी। यही तो नागिस्तान के संस्कार हैं। यहाँ का हर एक नाग खुद से पहले दूसरे नाग के लिए जीता है। मेरी सपोली। माँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे वाकू की बहुत चिंता हो रही है। तुम चिंता मत करो इच्छा, हम वाकू को बचाने का कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही लेंगे। मुखिया जी, मैं नहीं जानती वो कौन सी शक्ति है जो मेरे पीछे पड़ी है, लेकिन वो जो भी हो बेहद शक्तिशाली है। उसकी आवाज जैसे आतंक की तरह है। गुरुजी, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उस शक्ति ने मेरी सोच तक खत्म कर दी थी। ये तो ऐन वक्त पर आकर वाकू ने दिमाग लगाकर मुझे बचा लिया, लेकिन वो शक्ति वाकू को नहीं छोड़ेगी। देखते हैं वाकू किस हालात में है। मुखिया जी, वाकू को होश आ गया है। ये तो नागौमी देव की कृपा है। जय नागौमी देव! जय नागौमी देव! अब कौन आ गया? अरे क्या काम है? मैं पूछ रहा हूँ, तुम संगीत छोड़कर यहाँ क्यों आई? वो मुझे नींद आ रही थी तो मैं आके सो गया। सो गया? अब मेरा मतलब है आके सो गई। मुझे पता था बब्बल जी जरूर आएंगे। वैसे इच्छा, तुम्हें वहां कुछ और देर रुकना चाहिए था। कितना मजा आ रहा था यार। अच्छा? हाँ? सब एक से बढ़ के एक नाच रहे थे। और वो लड़की अमृता, इच्छा, वो लड़की धमाका है, धमाका। हाँ यार, मैंने भी उसका नाच देखा। जब वो थिरकती है ना तो ऐसा लगता है कि बिजली चमक रही है।
वाह वाकू, क्या एक्टिंग कर रहा है। तुम्हें पता है हम दोनों ने मिलकर साथ में भी डांस किया वो गाने पे। वो गाना है ना, काटे नहीं कटते ये दिन। यार मैंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस मिस कर दिया। जितनी भी कोशिश कर लो बब्बल जी, ये इच्छा नहीं जलने वाली। वैसे बाहर सब कह रहे थे कि हम दोनों की, मतलब मेरी और अमृता की जोड़ी कमाल की है। हाँ तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। जब आप दोनों खड़े होकर बातें करते हो ना, इतनी प्यारी जोड़ी लगती है। तुम्हें भी ऐसा लगता है? हाँ, मुझे तो लगता है आपको अमृता से शादी कर लेनी चाहिए। ए वाकू, अब कुछ ज्यादा हो रहा है, भलते सलते सुझाव मत दे। बुखार तो नहीं है ना? अच्छा सब ठीक है ना? अभी तो नहीं है, आप और कुछ देर यहाँ रुकेंगे तो आ जाएगा। अब बस थोड़ी थकान है, थोड़ा आराम कर लूंगी ना तो ठीक हो जाऊंगा। अब मतलब ठीक हो जाऊंगी। अब देखो अच्छा। अब बबल जी अभी आप जाइए, मुझे थोड़ा सोना है। तो सो जाओ, जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर लो, मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। तो जाओ। यार ये इच्छा ही है या कोई और? अभी तक यहीं खड़े हो, जाओ। बच गया है तू वाकू। और इच्छा तो अभी तक नागिस्तान पहुंच गई होगी और उस अजीब सी शक्ति से निपटने का तोड़ भी निकाल लिया होगा। गुरुजी, आखिर कौन सी शक्ति है ये? मैं स्वयं इस शक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन अभी भी पूरी तरह इसका ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया है। परंतु एक बात तो तय है, ये अवश्य कोई बुरी शक्ति है और बुराई का साम्राज्य फैलाना चाहती है। इसके पास वो ताकत है जो किसी के भी दिमाग को खोखला कर सकती है। तो गुरुजी, इसके विनाश का कोई उपाय? अभी तक तो नहीं बना है। तो फिर ठीक है, जब तक इस शक्ति का कोई तोड़ नहीं निकलता, इच्छा इंसानी बस्ती में नहीं जाएगी। माँ, ऐसे कैसे हो सकता है? बुराई से डरकर अच्छाई छुप जाए, ऐसा कभी हुआ है क्या? लेकिन इच्छा बेटी। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। वो शक्ति दिमाग पर राज करती है और आपकी बेटी दिलों पर राज करती है। नागिस्तान का इतिहास गवाह है कि जब जब दिमाग वालों ने दिल वालों से लड़ने की कोशिश की है, हार दिमाग वालों की ही हुई है। बेटा, लेकिन तुम वहां अकेले इस शक्ति से कैसे? हाँ, मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरा दूसरा परिवार है ना वहाँ, जो मुझसे इतना प्यार करता है। एक दुआ मेरे लिए नागिस्तान से निकलती है और दूसरी उस घर से। और जब मेरे पास दो दो दुआएं हैं, मुझे कैसे कुछ हो सकता है? चलिए, अब मैं चलती हूँ अपने अभियान पर। मुझे आशीर्वाद दीजिए। जय नागोमी देव। जो हार जाए वो बुद्धिराज नहीं। चलो मान लिया, ये रहा तुम्हारा इनाम, सुनहरा बादाम। इसे खाने के बाद तुम्हारी ताकत और आयु 100 गुना बढ़ जाएगी। अब और न जाने कितने ही दिमाग मेरे वार का शिकार हो। अभी तो उस इच्छा पर मैंने वार करना शुरू किया है। अब वो कमजोर हो और धीरे धीरे मैं उसके दिमाग पर पूरी तरह हावी हो जाऊंगा। खोखला कर दूंगा उसके दिमाग को और उसके बाद ना तो वो कुछ सोच पाएगी और ना समझ पाएगी। पागल हो जाएगी वो
और फिर वो मुझे खुद नागिस्तान का पता बताएगी। और उसी दिन आखिरी बार हम उसके दिमाग पर पूरी ताकत से वार करेंगे और इच्छा खत्म। और फिर एक तरफ नागिस्तान की तबाही और दूसरी तरफ इस घर की। कमरे में रहूंगा तो लोग शक करेंगे और कमरे के बाहर तो खतरा ही खतरा है। पता नहीं ये लोग इच्छा समझ के मुझसे क्या क्या करवाएंगे। अरे इच्छा, तुझे तेरी ममता दीदी बुला रही है। मुझे क्यों? क्यों मतलब? मेहंदी नहीं लगवानी क्या? मेहंदी? हाँ, एक बार मेहंदी लग गई तो फिर वो उतारे ना उतरेगी। नागिस्तान में सब तेरा मजाक उड़ाएंगे वाकू। नहीं। हैं? चिल्ला क्यों रही है? अरे इतने करीब की आवाज में बड़े ध्यान से सुन लेता हूँ। मुझे मेहंदी नहीं लगवानी। अरे ऐसे कैसे नहीं लगवानी? घर में शादी है, मेहंदी तो तुझे लगवानी पड़ेगी ना। शादी मेरी थोड़ी ना हो रही है। इच्छा शादी होती एक ही की है, मनाते सब हैं। तू चल मेरे साथ। अब मेरे ड्रेस पे अच्छी नहीं लगेगी। पागल हो गई लड़की। इच्छा तू पागल हो गई क्या? मेहंदी हाथों पे लगती है, ड्रेस पे ना लगती। तू चल। नहीं। तेरी दिक्कत क्या है? खुजली। मैं मेहंदी लगाती हूँ ना तो मुझे बहुत खुजली होती है। बिजली? अरे इस मौसम में बिजली कहां से कड़केगी? वो तो बारिश में कड़कती है ना। बिजली नहीं, खुजली। अरे कोई खुजली बुजली ना हो रही। ये कोई मार्केट वाली मेहंदी ना है, ये तो एकदम नेचुरल मेहंदी है। दादी ने अपने हाथ से पीस पीस के बनाई है। तू चल। हाँ, ये जब हाथ पे लगती है ना तो ऐसा लगता है जैसे कोई मोर पंख घुमा रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा भाई आपने। लेकिन भाई मेरे को एक बात बताओ, सब लोग मेहंदी लगवा रहे हैं, कोई फंक्शन है के? लाल किताब ना लिखता तू? लिखता हूं भाई। तो देखना। ओ भाई वो तो मैं कमरे में भूला है, 1 मिनट में आता हूं। आज तक इन दोनों को दूर से देखता था, बड़ा मजा आता था। आज समझ में आ रहा है जो इनके साथ रहते हैं उन्हें क्या क्या भुगतना पड़ता है। इच्छा, क्या सोच रही है? कुछ नहीं। आ चल मेहंदी लगवा ले। अरे मुझे नहीं लगवानी। अरे अभी तू ना बोल रही है, लेकिन एक बार मेहंदी हाथ से छू जाएगी ना तो तू खुद मेहंदी से लिपट जाएगी। अरे एक तो प्यार का रंग। देखना इच्छा, ये लोग मुझसे जबरदस्ती मेहंदी। मैं आ गई हूँ ना, अब तुझे कोई मेहंदी नहीं लगाएगा। इस जगह पर मैं बैठ जाऊंगी मेहंदी लगवाने। और सुन, आज हमें एक बहुत जरूरी काम करना है। ये शक्ति जो हमारे दिमाग को कमजोर कर रही है, उसे खत्म कर देना है। लेकिन कैसे? अब मैं खुद उसे सामने से चुनौती दूंगी। जब वो मुझ पर हमला करेगा तो दूसरी ओर से तू उस पर हमला कर देना और फिर उसे अपने कब्जे में कर देना, समझा? ठीक है। अब मैं खुद उसे सामने से चुनौती दूंगी। जब वो मुझ पर हमला करेगा तो दूसरी ओर से तू उस पर हमला कर देना और फिर उसे अपने कब्जे में कर देना, समझा? ठीक है। क्या हुआ इच्छा? आपको फिर मेरा सर घूम रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो शक्ति फिर मुझ पर हावी हो रही है। अब क्या करेंगे? तू ठीक तो है? बापू मैं ठीक हूँ, तू मेरी चिंता मत कर। मैं जाकर मेहंदी लगवाती हूँ, तू अपने अभियान की तैयारी शुरू कर दे। ठीक है, तू जा। इच्छा, क्या हो गया तुझे? तू अभी तक यही है? अप्पू का बर्थडे, सब लोग मेहंदी लगवा रहे हैं। तू चल मेरे साथ। चल 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 चल। नहीं नहीं नहीं। अरे ए माँ, ये मेहंदी देखकर मुझे अपनी शादी याद आ गई। ए जी, बताइए ना कैसी लगी? अरे वाह, बहुत बढ़िया लगी है, लेकिन एक कमी रह गई। क्या? अरे बीच में अखाड़ा बनाना चाहिए था और उसमें खड़ा मैं। अरे बाबला चुप हो जा। अरे आजा आजा छोरी, बैठ जा बैठ जा, शर्मा मत भाई, मेहंदी लगाओ अच्छे से। पिताजी,
एक बात थी। हाँ पूछ। पता है इच्छा, कुंवारी लड़की दुल्हन के पास बैठ के मेहंदी लगाती है ना, तो उसकी शादी जल्दी हो जाती है। हाँ। और वैसे भी समय हो गया इसके लिए वर ढूंढने का। पिछली बार तो बात अधूरी रह गई थी, लेकिन इस बार पूरी होगी। अरे अमृता, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मेहंदी नहीं लगानी? नहीं। अरे ऐसे कैसे? आओ मेरे साथ। वाह अमृता, तुम्हारे हाथ इतने हसीन हैं। शुक्रिया। काश इन हसीन हाथों पे हसीन मेहंदी भी होती। मतलब अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं तुम्हारे हाथों पे मेहंदी लगा दूं? क्या बात है, आपको मेहंदी लगानी आती है? अब तक तो नहीं आता था, लेकिन तुम्हारे खूबसूरत हाथ मुझे सिखा देंगे। आओ ना, अपना हाथ दो। अब तुम देखना, तुम्हारी मेहंदी वो रंग लाएगी कि बाकी सबका रंग फीका पड़ जाएगा। मेहंदी लगाएंगे, मेहंदी। चल 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 चल। जी आप मेहंदी वाली हो? जी। ये तो बहुत अच्छी बात है, पकड़ लो इसे। मेहंदी अच्छे से लगाना, मेहंदी से बहुत डर लगता है इसको, ठीक है? जाओ 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 जाओ। दो इच्छा एक ही वक्त एक ही जगह, ऐसे कैसे हो सकता है? ओह, शायद ये इच्छा का वही साथी है जिसने पृथ्वीराज पर हमला किया था, लेकिन ये इस वक्त यहाँ। वाकू, तू यहाँ? तुझे पता है ना मैं यहाँ हूँ। फिर अपनी मर्जी से नहीं आया, ये सबल भैया खींच कर लाए हैं यहाँ। लेकिन तुझे रूप बदल कर आना चाहिए था ना। इन्होंने वक्त ही नहीं दिया। कुछ कर इच्छा, अगर घर वालों में से किसी ने एक ही जगह दो इच्छा को देख लिया तो सारे के सारे एक साथ बेहोश हो जाएंगे। मिठाई 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 आ गई। वाह छोरे, ये हुई ना कोई बात। बिना मिठाई के कोई भी रस्म में मिठास नहीं आता। जा जाके अपनी माँ को, मेरा मतलब है तेरी होने वाली माँ को खिला दे। सबसे पहले मम्मी। लीजिए मम्मी। आज इसने मिठाई नाक में डाल दी, फिर मिठाई से मेरी सांस बंद हो जाएगी और फिर मैं मुंह से सांस लूंगी तो फिर मैं बोलूंगी कैसे, बताओ? अपू ढंग से मिठाई खिला। हाँ हाँ हाँ, लीजिए खाइए। अच्छा ये बताओ, तुम असली वाली इच्छा हो ना? हाँ अपू, असली वाली इच्छा तो मैं ही हूँ। मुझे सब पता है, लेकिन यहाँ से उठ के नहीं जा सकती, सबको शक हो जाएगा। लेकिन इच्छा, एक बात बताओ, दूसरी वाली इच्छा है कौन? वाकू।
वाकू अच्छा का रूप लेके क्यों आया है? अब तू इस वक्त इतने सवाल मत कर, जल्दी जाके दूसरी वाली इच्छा को भगा, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अम्मा जी, वो जो हमने गजक खरीदी थी वो ना आई यहाँ। ओहो, वो तो मैंने बबल के कमरे में रख दी, मैं जाके लेके आती हूँ। बब्बल चाचू के कमरे में तो दूसरी इच्छा है, मुझे दादी को रोकना ही पड़ेगा। दादी! क्या हो गया? डरा दिया तूने मुझे? दादी आप क्यों जा रहे हैं? मैं लेकर आता हूँ ना। अरे तुझे क्या पता है कि मैंने कहाँ रखी है? ढूंढ लूंगा। अरे नाना। दादी! छोटों के होते हैं बड़े काम करे अच्छा लगता है क्या? रुलाएगा के? हाँ? जा, जाके तू ही लेके आ। जी दादी लेकर आता हूँ। छोरा बड़ा सियाना हो गया। हाँ। लो, लग गई मेहंदी। अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छी मेहंदी रचाई है। थैंक यू। वैसे अगर कैनवस अच्छा हो ना तो पेंटिंग भी अच्छी बनी जाती है। मैं अभी आती हूँ। अरे बबल जी, हाँ? आपका ये मेहंदी लगाने का हुनर तो हमें पता ही नहीं था। अरे यही तो अफसोस की बात है, किसी ने मुझे आज तक ठीक से पहचाना ही नहीं। अच्छा जी, तो आइए अपना हुनर यहाँ दिखाइए। वैसे इस मामले में मैं काफी चूजी हूँ, लेकिन अगर तुम कहती हो तो चलो लगा देता हूँ मेहंदी। लाओ। सोच लो, अपना हाथ तो मेरे हाथ में दे रही हो। चलो तुम भी क्या याद रखोगी कि एक दिन तुम्हारे हाथों पे बब्बल ने मेहंदी लगाई थी। छोरी, ममता के हाथ में मेहंदी जो लगा रही है ना, उसमें प्रबल के नाम का पहला अक्षर छुपा दियो, ताकि शादी की रात ये इसे ढूंढ निकाले। अरे झुंड कहाँ दादी, शादी में तो बारात निकलती है। अरे छोरे, माँ झुंड की ना ढूंढ निकालने की बात कर रही है। अगर पति पत्नी के हाथ पे अपने नाम का पहला अक्षर ढूंढ निकाले तो समझो दोनों में घना प्रेम है। अच्छा। इच्छा के हाथ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ। मैंने तो चंचल के हाथ पे 5 बार ढूंढ निकाला था नाम। 5 बार? हाँ। इसीलिए तो आज तक उसे कंधे पे लाद के घूमता रहता है तू। लो, हो गई तुम्हारी मेहंदी। कैसी लगी? अच्छी बनाई है। अरे देख तो लो। अरे अच्छी बनाई तो अच्छी होगी ना। अरे अच्छा, एक बार देख तो लो। यार अजीब लड़की हो तुम। लाइफ में पहली लड़की दिखी जिस पर मेहंदी असर नहीं करती। दादी मैं अभी आई। हाँ अच्छा अच्छा, जा। ये वाकू कहाँ रह गया? इच्छा, वाकू तू आ गया, चल अपना रूप ले ले। वाकू तू आज के बाद मुझे जो मर्जी काम बोल देना, बस ये इच्छा बनने के लिए मत बोलना। क्यों? इस घर में तुम्हें प्यार करने वाले इतने लोग हैं, देख लेना एक दिन ये प्यार ही हम दोनों को ले डूबेगा। वाकू, प्यार डुबाता नहीं बचाता है। अच्छा, तो ये बताओ इस मेहंदी का क्या करूं मैं? नागिस्तान वाले मुझे चिढ़ा चिढ़ा के मेरी जान आधी कर देंगे। अरे वाकू, कोई कुछ भी नहीं कहेगा, मैं मुखिया जी से कह दूंगी बस। अब एक काम की बात सुन, वो अजीब सी शक्ति को हमें जल्द से जल्द पकड़ना है। कैसे? देख, इससे पहले वो मुझ पर 2 बार हमला कर चुका है और उसके सामने मैं टिक नहीं पाई, तो पक्की बात है वो मुझे कमजोर समझता होगा, उसका घमंड और भी बढ़ गया होगा और पूरी लापरवाही से मुझ पर हमला करेगा और हमें इसी बात का फायदा उठाना है। अब एक काम कर,
तू घर के बाहर जा और छुप जा, मैं तेरे पीछे पीछे आ जाऊंगी। ठीक है। अरे ऐसे जाएगा? इच्छा बनकर जा। फिर से? अरे वाकू, इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। बाहर तुझे ऐसे कोई देख लेगा ना तो पूरी योजना चौपट हो जाएगी। ठीक है, चलता हूँ। वाकू, संभाल के, कोई देख ना ले। अरे अगर नहीं संभालना है तो छोड़ दो। वैसे भी एक बार छोड़ ही चुकी हो। अब वो मैं थोड़ी जल्दी में था। हाँ? मैं थोड़ा जल्दी में थी। वो क्या है ना, आज खाने में थोड़ा घी ज्यादा खा लिया, इसलिए अल्फाज फिसल रहे हैं। इतनी जल्दी में जा कर रही हो? कुछ जरूरी काम था, मैं चलूं? 1 मिनट। तुमने हाथ धो लिए? हाँ। अरे मेहंदी सूखने का तो इंतजार करती। वो कहाँ है? क्या वो? अब पूरे हथेली में तो मेहंदी लगी है ना। अरे मेहंदी की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये कहाँ है? किसकी? अरे यार, हाँ? ये डिजाइन तो मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये कैसे हुआ? आज यहाँ पे बहुत भागा दौड़ी है ना, तो हाथ यहाँ वहाँ लग गया होगा, तो डिजाइन भी बदल गया होगा। अच्छा मैं चलता हूँ। चलता हूँ? अब चलती हूँ। बुद्धिराज, कहाँ हो तुम बुद्धिराज? बुद्धिराज सामने आओ। जोहार जय वो बुद्धिराज नहीं। बस यही एक बात आती है तुम्हें, जब देखो अपने मुंह से अपनी तारीफ करते रहते हो। वहाँ वो इच्छा हमारी बाजी हम पर पलट कर चली गई और तुम्हें इस बात का एहसास तक नहीं है। क्या मतलब तुम्हारा विशैली? मतलब जिस पर तुम अब तक वार करने की कोशिश कर रहे थे वो इच्छा थी ही नहीं। इच्छा के रूप में उसका कोई साथी था और तुम उसे पहचान भी नहीं पाई। इतनी बड़ी चाल, लेकिन मैं इच्छा के दिमाग पर लगातार वार कर रहा हूं। खोखला कर दिया है मैंने उसके दिमाग को, लेकिन उसने ये सब सोचा कैसे? लगता है तुम अपनी ही कही बात भूल रहे हो बुद्धिराज। इच्छा कोई साधारण नागिन नहीं है, ईश्वर का वरदान है उस पर, और उसकी अच्छाई उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इस बार उसकी अच्छाई मैं हावी नहीं होने दूंगी। बड़ा शौक है ना उस इच्छा को चाल चलने का। अब मैं ऐसी चाल चलूंगी कि वो उस चाल से कभी संभल नहीं पाएगी। हेलो, रुको। हाँ क्या हुआ? तुम किसी जरूरी काम से बाहर गई थी ना, वापस कब आई? मैं बाहर गई थी? नहीं। हाँ तुम गई थी। बब्बल जी कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बाहर गई थी ये बात मैं ही नहीं जानती, ऐसे कैसे हो सकता है? मजाक कर रही हो ना तुम? हा? नहीं बब्बल जी मैं सच... अरे क्या नहीं, अभी तो मिले थे हम टकराए, पोज बना, तुमने मुझे संभाला। हमेशा की तरह ठीक से नहीं संभाला, लेकिन मैं तुमसे पूछा तुम कहीं जा रही हो, तुमने कहा मैं बाहर जा रही हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे हाथों की मेहंदी। ठीक है, अच्छा तुम्हारे हाथों की मेहंदी इतनी ताजी कैसी हो गई? तुमने इसे धो लिया था ना? लगता है बब्बल जी वाकू से मिले थे इसलिए। अच्छा, तुमने अपने हाथों की मेहंदी को धो लिया था ना? ओहो बब्बल जी मैं मजाक कर रही थी, आखिर आपने मुझे पकड़ ही लिया ना। वो क्या है ना, मैं बाहर जाने ही वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर मैंने अपना जाना कैंसिल कर दिया। अब जब बाहर जाना नहीं था तो मैंने मेहंदी फिर से लगा ली। इतनी जल्दी? अब दिखाओ। इसमें तो वो भी है।
क्या है? वो जो पहले नहीं था। क्या पहले नहीं था? मतलब पहले था लेकिन फिर नहीं था। लेकिन मुझे लगा कि पहले था तो अब क्यों नहीं है। तुमने कहा कभी था ही नहीं, लेकिन अब है। इसका मतलब ये हमेशा था ना। तुमने ऐसा क्यों कहा कि... अरे एक मिनट बब्बल जी, आप क्या बोले जा रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? कहीं सबुल भैया ने लस्सी में कुछ मिलाकर तो नहीं पिला दी? वैसे आप ये क्या लेकर घूम रहे हैं? ये गाँव देवी का प्रसाद है, पंडित जी ने भेजा है। खाओगी? अब मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं चलती हूँ। बाय। अरे यार, हर वक्त कौन सा जरूरी काम करती रहती है? जिनकी याददाश्त सही है वो भी इतने बिजी नहीं होते। सही है। ममता, ममता, आप यहाँ क्यों आए हैं? अरे ये कैसा सवाल है? हमारी होने वाली दुल्हन ने मेहंदी लगाई, उसे देखने के लिए आए हैं। नहीं, आप यहाँ से जाइए। अरे क्या हुआ? मेहंदी क्यों छुपा रही हो? रंग नहीं चढ़ा क्या? अरे कोई बात ना, हम लाल रंग से इसके ऊपर पेंटिंग बना देंगे। मैं मेहंदी की नहीं, चेहरे की बात कर रही हूँ। रिवाज के मुताबिक मेहंदी के बाद दूल्हा दुल्हन का चेहरा नहीं देख सकता। सेहरा? अरे सेहरे की जल्दी क्या है, वो तो शादी के दिन सजेगा। मैं सेहरे की नहीं, चेहरे की बात कर रही हूँ। छोड़िए, आपसे तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। एक बात छोड़िए ना। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? दादी ने कहा है शादी से पहले दूल्हा दुल्हन का चेहरा देख ले तो अपशगुन होता है। ये पति पत्नी के बीच में दीवार खड़ी कर देता है। तो तोड़ देंगे दीवार, पहलवानों का घर है। तोड़ फोड़ से हमें कोई परहेज ना है। मम्मी! अच्छा हुआ बेटा तू आ गया, इन्हें बोल यहाँ से जाने के लिए। अरे ये पृथ्वी जैसा बच्चा मुझे क्या भगाएगा? देखिए, मम्मी ने एक बार कह दिया तो कह दिया। आप यहाँ नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे। जब तक आप दोनों की शादी नहीं हो जाती आप इस कमरे में बिल्कुल नहीं आएंगे। और आया तो आपको मेरे ऊपर से गुजरना होगा। ओ, चल लेट जा, गुजर जाता हूँ तेरे ऊपर से। क्या कर रहे हो? आप जाओ यहाँ से, जाओ। अब ठीक है मम्मी? मेरा प्यारा बेटा, शिव जी की बहुत पूजा की होगी मैंने, तभी तो गणु बप्पा जैसा बेटा मिला है मुझे। अच्छा सुनो, जब तक हमारी शादी नहीं होती दरवाजे के बाहर खड़े होकर पहरा देना। और आज से मैं तुम्हें अप्पू नहीं गणु बुलाऊंगी। वाकू, तू जल्दी जाकर छुप जा। ए अजीब शक्ति वाले दानव, तुम जो कोई भी हो, आज ये नागिस्तान की सपोली इच्छा तुम्हें चुनौती देती है। आओ, खुले मैदान में आकर मुझसे लड़ो, और अगर अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। क्या हुआ? डर गए? खुले मैदान में आने से डर गए या फिर किसी बिल में जाकर छुप गए? अरे घर की चार दीवार में करतब दिखाना बहुत आसान है, या खुले मैदान में आकर मुझसे लड़ो। अपनी ताकत को लेकर जितनी भी गलतफहमियां हैं ना, सब खत्म हो जाएंगी। आओ, लड़ो मुझसे। बुज़दिलों की तरफ छुपकर वार मत करो, सामने आओ।
कैसा पागलपन है ये? इच्छा सामने से इतने बड़े खतरे को बुलावा दे रही है। शांत सिपली शांत। कैसे शांत हो जाऊं? इच्छा उस शक्ति के बारे में जानती भी नहीं है, उस शक्ति का अंदाजा भी नहीं है उसे, और जानबूझकर उसे चुनौती देना मतलब। आज तक इच्छा ने कोई भी काम बिना सोचे समझे किया है क्या? नहीं। अरे भरोसा रखो उस पर। जहां हम लोगों की सोच खत्म हो जाती है वहां इच्छा का दाव शुरू होता है। सामने वाला समझ भी नहीं पाता और इच्छा अपनी चाल खेल जाती है। भाई रास्ता साफ है, छोटा जहाज भी कहीं दिखाई ना दे रहा है। चलो। कहाँ जा रहे हो? अरे टाइटैनिक चल, बीच में सर भाई को अंदर जाना, चल। अंदर जाना मना है। अरे अपू बेटा तू देख ना राके, भाई ने हेलमेट पहन रखा है, अब ना भाभी भाई का चेहरा देख पाएंगी ना भाई भाभी का। चल हट बीच में से। अरे लेकिन पापा की आंखें तो खुली है ना। अरे बस इतनी सी बात, भाई की आंखों में पट्टी बांध देंगे हम। आंखों पे पट्टी बांध के पापा मम्मी की मेहंदी कैसे देखेंगे? हंडी? अरे अपू हंडी देखनी होती तो यहाँ क्यों आता, रसोई में जाता ना। अरे भाई घर की हंडियों में किसको इंटरेस्ट है? आपको अच्छी अच्छी हंडियां देखनी है तो मार्केट में नए नए डिजाइन की हंडियां आई हैं, चलो। अरे पापा मैं हंडी की नहीं मेहंदी की बात कर रहा हूँ। आंखों पे पट्टी बांध के आप मम्मी की मेहंदी कैसे देखेंगे? जवाब दे भाई, ये बात तो मैंने सोची ना। ओ भाई आप एक काम करो, आप भाभी के कमरे में ना गर्दन झुका के चले जाओ, भाभी की मेहंदी देखकर वापस चले आना। चने खाना? अरे चने खाने का समय ना है अभी, अभी तो मुझे सिर्फ ममता की मेहंदी देखनी है। अरे चने खाने को ना कह रहा हूं मैं कह रहा हूं वापस चले आना। चलो अभी अंदर। नहीं, मैंने कहा ना नहीं मतलब नहीं। दादी ने पापा को मम्मी के बचाने से मना किया ना। अरे टाइटैनिक तू समझ ना रहा है, दादी ने कहा है चेहरा देखने से पति पत्नी के बीच में दीवार खड़ी हो जाती है, हाथ देखने से कुछ ना होवे। चलो भाई। और अगर हो गया तो? और अगर हो गया तो? छोटे रहने दे, मैं शादी के बाद ही ममता की मेहंदी देख लूंगा। चल। मेरे पापा कितने भोले हैं, मम्मी भी सीधी सादी है। पता नहीं मेरे पास ये शैतानी दिमाग कहाँ से आया। मैं अब भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, आओ मेरे सामने। नहीं, तुम नहीं आओगे क्योंकि तुम कायर हो। तुम सिर्फ पीठ पीछे वार करना जानते हो। मेरे सामने आके वार करने की या मेरे वार को झेलने की हिम्मत नहीं है तुम में। अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली समझते हो ना, और एक सपोली से डर गए। अरे लानत है तुम पर। दिमाग को भेदने वाला दिल का इतना कमजोर होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। बस अब अपनी हार मान जाओ और इंसानी बस्ती से दूर चले जाओ। जो हार जाए वो बुद्धिराज नहीं। कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? तुम्हारा विनाश। और तुम्हारे साथ साथ इस पूरी अच्छाई का विनाश। अच्छाई ना कभी खत्म हुई है और ना कभी होगी। तुम जैसे कई आए और कई चले गए, लेकिन अच्छाई जहाँ थी वही रहेगी। उसी के दम पर ये दुनिया कायम है और इतिहास गवाह है कि जब जब किसी बुद्धिराज ने पृथ्वी पर जन्म लिया है, उसे खत्म करने के लिए एक इच्छा पैदा हुई है। लेकिन आज इतिहास बदलेगा, आज बुराई जीतेगी, आज बुद्धिराज जीतेगा। मैं नहीं जानती तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है, लेकिन जो जो अच्छाई का दुश्मन है वो इंसानियत का दुश्मन है, और वो मेरा भी दुश्मन है। आओ तो फिर देखते हैं किसमें कितनी ताकत है। अपनी जितनी शक्ति आजमानी आजमा लो। मैं यहाँ तुम्हारे सामने कवच की तरह खड़ी रहूंगी और तुम मुझे भेद कर नहीं जा सकते।
उठ जाओ। उठो। ये शक्ल तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। कहाँ देखा है मैंने इसे? क्या सोच रही हो इच्छा? हाँ? यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ रही हो? हाँ? ये मत भूलो, मैं विशेषगढ़ से आई हूँ। मुझसे बचना नामुमकिन है। मुझे छेड़कर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अब इसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा। मैंने किसी को नहीं छेड़ा है। मैं सिर्फ मेरे घर को, मेरे अपनों को और मेरे नागिस्तान को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं बचा पाओगे उन्हें। मैं सब खत्म कर दूंगी। मेरी ताकत तो तुम देख ही चुकी हो। एक ही बार में तुम्हें धूल चटाती। अरे तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है मेरे सामने। तुम क्यों कर रही हो ये सब? नागिस्तान ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? नागिस्तान, नफरत है मुझे नागिस्तान से, वहां के नागों से। नागिस्तान के नाग प्रजाति पर कलंक है। एक और, हम पूरी दुनिया पर दहशत फैलाना चाहते हैं, राज करना चाहते हैं, और तुम? दुनिया को दहशत से नहीं, प्यार से जीता जाता है। बंद करो अपने ये बकवास। अगर मैं चाहूं तो तुम दोनों को अभी इसी वक्त नागोमी देव के पास पहुंचा सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं इच्छा। सबसे पहले मैं उन्हें मारूंगी जिन्हें तुम इतनी जान से ज्यादा प्यार करती हो। वो पहलवान परिवार। नहीं, तुम कुछ नहीं करोगी उस परिवार को। करूंगी। उस परिवार की एक एक सदस्य की आरती उठवाऊंगी। बस बहुत बोल चुके तुम। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम उस परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा, चलो देखते हैं। अब से 24 घंटों में बुद्धिराज उस परिवार के एक एक सदस्य के दिमाग पर वार करेगा, उन्हें कमजोर कर देगा, पागल कर देगा उन सबको, और फिर मैं उन्हें खत्म कर दूंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें तुम्हारे इन मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। अगर इस लड़ाई में किसी की हाथ होगी तो वो तुम्हारी होगी। मुझे भी देखना है कि तुम उस परिवार को कैसे बचाती हो। जाओ जाओ इच्छा। उफ, जिसका डर था वही हुआ। विशालगढ़ की शक्तियों के सामने इच्छा की शक्ति कम पड़ती जा रही है। मुखिया जी, ये तो खुद की रक्षा नहीं कर पा रही है, तो फिर घर के बाकी सदस्यों की रक्षा कैसे करेगी? हम सब बिना अपनी शक्तियां उसे दान कर देते हैं, शायद हमारी शक्तियां उसे बचा पाए। नहीं सिपली, इच्छा नहीं मानेगी। ये चुनौती उसने दी है और ये उसकी अपनी लड़ाई है। और जहां तक मैं इच्छा को जानता हूं, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी। लेकिन मेरी सपोली। नागोमी देव पर विश्वास रखो, वही उसे इस लड़ाई को लड़ने का हौसला और बल देंगे। ए शमशान घाट के वासियों, आओ। मैं विशेषगढ़ की राजकुमारी, मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है। आओ।
अभी इसी वक्त विशेषगढ़ जाओ, मेरा एक संदेशा पहुंचाओ। हम बहुत जल्द नागिस्तान पर हमला करने वाले हैं। वहां के एक एक नाग को कुचलकर नागिस्तान की हस्ती मिटानी है। सबसे कह दो अपनी शक्तियों के साथ तैयार रहे। हमें नागिस्तान में विशेषगढ़ का निर्माण करना है। जाओ जाओ। विशैली, ये कौन सा खेल खेल रही हो तुम? अच्छी खासी वो इच्छा हमारे हाथ आई थी, उसे तो उसी वक्त मार देना चाहिए था। मुझे छोटी छोटी खुशियां बटोरने का कोई शौक नहीं है। मैं नागिस्तान पर हमला करूंगी और जीत का जश्न मनाऊंगी। लेकिन इच्छा के साथ तुम्हारी चुनौती, उसका क्या उद्देश्य है? अगर मैं इच्छा के गले पर तलवार भी रख दूं, तब भी वो मुझे नागिस्तान का पता नहीं बताएगी। लेकिन जब ये पूरा पहलवान परिवार पागल होगा, तब मैं तलवार की नोक उनकी गर्दन पर रख के इच्छा को मजबूर करूंगी कि वो मुझे नागिस्तान का पता बताए। और फिर होगा आक्रमण, नागिस्तान पर विशेषगढ़ का आक्रमण। वाह, कमाल की योजना है विशैली। और शुरुआत तुम्हें करनी है। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। पहलवान परिवार के एक एक सदस्य को पागल कर दो। अभी लो, और मेरा पहला शिकार होगा वो बबल। नहीं, बब्बल नहीं, कोई और शिकार ढूंढो। और जब तक मैं ना कहूं बब्बल पर हमला मत करना, समझे? भाई मैंने 200 की लड़ी मंगाई थी, घी के कनस्तर बनाए थे, वो कहाँ हैं? शादी के बाद भेजेगा क्या? अब भेज, जल्दी भेज। हो प्रबल साहब अपनी शादी की तैयारी खुद ही कर रहे हैं। अच्छा है भाई, दाद देनी पड़ेगी तेरी हिम्मत की। क्या नसीब वाला है तू, लोग एक शादी नहीं झेल पाते और तू दो दो कर रहा है। पिताजी, शादी दूसरी है पर बीवी तो पहली वाली है ना। अरे बेटे, ऐसे हालातों में तो और मुश्किल हो जावे है। मैं तो अपनी पहली शादी को बुरा सपना समझकर भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या है? क्या? हाय हाय, आज कह रहे हो पहली शादी को भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, कल को कहोगे मुझे भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, परसों कहोगे खुद को भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, और तरसों बोलोगे हम आपके हैं कौन? बताओ। बस, ये जो तेरी बातें ठोकने की आदत है ना, इस पे बड़ा प्यार आवे है मुझे। इन्हीं बातों पर फिदा होकर तो मैंने तुझसे शादी करी थी। अरे पगली, तुझे तो बस मैं ही झेल सकूं। आज क्या कर रहे हो? अम्मा जी आ जाएंगी। आने दे माँ को। ये खड़क प्रताप सिंह किसी से नहीं डरता। ए खड़क, क्या कर रहा है तू? बस कर। माँ 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 चुप रहो। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? अरे दादाजी, वो दादी नहीं, मैं था। अपने दादा के साथ मजाक करता है? अरे नाना पिताजी, अप्पू तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मैं समझा कुछ और कर रहा था। आपको एक बार फिर से बता, तेरी दादी कैसे करती है? ए छोरे, क्या कर रहा है तू? बस कर। कितना हंसता खेलता प्यारा घर है, कितने खुश हैं सब लोग। और वो विशेषगढ़ वाली नागिनी से नहीं, मैं इस घर पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगी, कभी नहीं। साथिया साथिया मेरे साथिया। तुम्हें जो बार बार मुझसे टकराती हो, ये अनजाने में होता है कि तुम जानबूझकर मुझे लाइन मारती हो? यही सवाल मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ बब्बल जी। तो पूछो ना।
मेरा जवाब तैयार है। वो क्या है ना, कभी कभी मुझसे गलती हो जाती है तो फिसल जाता हूँ। अब तुम अमृता तो हो नहीं कि जानबूझकर तुम्हारी बाहों में आऊंगा। अमृता की बाहों में जो सुकून है ना, वो तुम्हारी बाहों में गा। बब्बल जी, मेरा मूड वैसे ही बहुत खराब है, आप मुझसे उलझेंगे ना तो मैं क्या कर लोगी? आपको डस लूंगी। नागिन हो क्या? हाँ, जहरीली नागिन हूँ। मुझ पर जहर नहीं, सिर्फ प्यार काम करता है। वैसे तुमने अमृता को कहीं देखा है? क्यों, आपकी जेब में नहीं है क्या? और रखने का इरादा भी नहीं है। वो क्या है ना, भगवान ने इतना बड़ा दिल दिया है तो सोच जहाँ रखना है रखिए, मेरी बला से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे अमृता, तुम कहाँ थी? तुमने तो कहा तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, झूठी। जी जानबूझकर कर रहे हैं सब, उन्हें पता है मुझे तकलीफ होती है, फिर भी। क्या बात कर रही हो? बब्बल को तुम्हारी तकलीफ के बारे में पता चल गया? तुमने उससे बुद्धिराज के बारे में तो नहीं बताया? अरे वाकू, मैं इस तकलीफ की बात नहीं कर रही हूँ। फिर और कौन सी तकलीफ है तुम्हें? छोड़ वो सब, फिलहाल हम ये सोचते हैं कि हमें उस विशैलगढ़ की नागिन और बुद्धिराज से कैसे निपटना है। ये चुनौती आसान नहीं है इच्छा। मैं जानती हूँ, हम जिससे लड़ रहे हैं वो एक भंवरा है, एक ऐसी शक्ति जिसकी किसी भी चाल का हमें कोई अंदाजा नहीं है। सालों पहले मुखिया जी ने मुझे एक धूमकेतु की कहानी सुनाई थी, जो कभी भी कहीं से भी प्रकट हो सकता है। ये बुद्धिराज भी उसी धूमकेतु की तरह, जो अचानक भन्नाता हुआ आएगा और किसी के भी दिमाग को भेद देगा। कैसे रोकोगी इसे तुम? मैं शक्ति को रोक पाऊं या ना पाऊं, लेकिन इस घर के लोगों को खतरे से आगाह तो कर सकती हूँ ना। और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इनको बोलूंगी क्या। ना ना ना, वो ना जिसमें मैसेज फ्री हो ना, वो वाला पैकेज एक्टिवेट कर। हाँ हाँ, और आज के आज कर, समझा? हाँ। अरे नाश्ता ठंडा हो रहा है। अरे माँ, मैं सोच रहा था कि सबको फोन पे ही नहीं होता दे देते हैं। सही कह रहा है तू, कार्ड छपाने का समय कहाँ है हमारे पास, शादी जो सर पर खड़ी है। हाँ। अच्छा सुनिए सुनिए, मुझे आप सबसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है छोरी, तू तो बड़ी टेंशन में लग रही। टेंशन वाली तो बात है अंकल जी, मैंने अभी अभी टीवी पे देखा है, हमारे गांव में एक जहरीला भंवरा दिखा है, और जब वो इंसान को काटता है तो उसकी जान ही निकाल लेता है। शान? अरे पहलवानों की शान इतनी सस्ती ना है कि कोई भी हरा गहरा कम कर दे। प्रबल भैया, मैं शान की नहीं, जान की बात कर रही हूँ। ए छोरी, वो भंवरे के काटने का कोई इलाज विलाज बताया उन्होंने? हाँ दादी, एक दवाई है जिसे छिड़कने से भंवरा भाग जाता है। तो ठीक है माँ, मैं दवाई लेके आता हूँ। वैसे तो उस भोरे के लिए खड़क प्रताप सिंह का थप्पड़ ही काफी है, लेकिन अगर दवाई भी साथ में हो तो ठीक है। किसी को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं दवाई ले आई हूँ। जब भी किसी को भंवरे की आवाज सुनाई दे, फौरन मुझे बुला लेना, मैं सब ठीक कर दूंगी, ठीक है? कितनी प्यारी छोरी, सबका कितना ख्याल रखती है। कोशिश से तुम्हारी अच्छी है इच्छा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। अब बुद्धिराज के कहर को तुम नहीं रोक पाओगे।